हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूं एक थ्रिल हॉरर सस्पेंस की एक धमाकेदार सीरीज रक्त पिपासु। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज है हॉरर के हिसाब से। और इस सीरीज में टोटल 3 कॉमिक्स है, रक्त पिपासु, मोतुड़ा और 500 फंदे। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स रक्त पिपासु। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। कालाघाट के बीहड़ जंगलों के मध्य स्थित है प्राचीन चौकड़ी देवी का मंदिर। लेकिन चौकड़ी देवी के मंदिर में गूंजते शिव के श्लोक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, टन 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 टन। पुजारी सरभंग की 5वीं पीढ़ी उस शिवलिंग की पूजा अर्चना में लगी थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय विंदम भवम भवामी सहितम नमामि। टन टन टिन। चौकड़ी देवी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, दुष्ट आत्माओं का नाश करो, प्रेतों को भस्म करो। पुजारियों की पूजा में व्यवधान पड़ा। हो नहीं, उधर फर्श में दरारें पड़ रही है। चूहे ची 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 ची। ये अनर्थ एवं अनहोनी की निशानी है। ची ची। अनर्थ, शिवलिंग धस रहा है। अनहोनी, ये धस गया तो प्रलय आ जाएगी। हे शिव, रक्षा करो, पिंड की रक्षा करो। हे भोलेनाथ, इस प्रलय को रोको। शिवलिंग चूहों द्वारा पोली कर दी गई जमीन में धस गया। अब हम तबाही को नहीं रोक सकते। भागो, यहां से भागो। भागे कैसे? सर साई सर सर। देखो, मंदिर के घंटों का क्या हुआ? ये उस तांडव का प्रदर्शन कर रहे हैं जो प्रलय के साथ यहां होने वाला है। कुछ करो, कुछ करो। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। भागो, मैं कहता हूं भागो यहां से। मरेंगे, सब मरेंगे। प्रलय जाग गई, प्रलय जाग गई। ये मौत है। कर्र। ये क्या? ये वही है, ये वही है। कौन? स्क्रिश। आ आ। उफ, क्या होने वाला था? ची 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 ची। क्या होगा? जंगल से जल्दी ही नहीं निकले तो हिंसक जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। कहा था शिकार के लालच में ज्यादा के जंगल के ज्यादा अंदर मत जाओ। लेकिन इस माइकल को तो बड़े शिकार का जुनून चढ़ा था। टॉर्च को भी अभी गड़बड़ होना था। हम यहाँ चूहे और खरगोश मारने तो नहीं आए थे, मुझे हिरन का शिकार करना था। फिलहाल झाड़ियों ने धार चला दी। आ सतेंद्र, देवेंद्र, देखकर चलो, झाड़ियां धारदार हैं। कुछ मुझे भी चुभा है हाथ पर। आ स्क्रिश। बड़ा अजीब सा निशान बना है। कमाल है, ऐसा ही निशान मेरे हाथ पर भी बना है। ये देखो। अरे, ये तो मेरी कलाई पर भी बना है। सवाल ये है कि क्यों बना है? सवालों पर मत जाओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। मशाल भी बुझने वाली है। धारदार झाड़ियों ने एक जैसे रक्तिम निशान कैसे बना दिए? गहरे सन्नाटे को भेदते हुए वृक्षों से नीचे आ लटके उन सड़े गले बदबूदार मुर्दा शवों से उनके होश फाख्ता हो गए। टांगे थरथरा गई, चेहरे फक हो गए, सफेद मानो काटो तो खून नहीं। ये क्या? मुर्दे, इतने सारे मुर्दे। हो नो, भयंकर बदबू है। तो देखो, मुर्दों की कलाइयों पर भी बने हैं वैसे ही निशान। ये मौत का जंगल लगता है। हमारी कलाइयों पर भी ऐसे ही निशान लगे हैं। मौत के निशान है ये। भागो, भागो। आ नहीं। कौन? तो तुम। स्क्रिश। फंदे, हम फंदों में फंस गए। स्क्रिश स्क्रिश। उफ नहीं। कौन हो तुम? हमें ऐसे क्यों लटका दिया? हमें नीचे उतारो, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। फॉरेस्ट रेंजर, वो चारों
अभी तक जंगल में ही होने चाहिए। निकल कर जाते तो मुझे इन्फॉर्म करते। साहब, कहीं वो घने जंगल में ना निकल गए हों और वहां जंगली जानवरों का शिकार हो गए हों। चेतावनी देने के बाद भी ये लोग नहीं मानते। साहब, वो देखिए, ये किट बैग तो उन्हीं में से एक के पास था। जीप रोको, देखो, ढूंढो, कहीं आसपास ही कुछ और मिलेगा। साहब, आसपास कहीं कुछ नहीं मिला। खून का एक कतरा या धब्बा तक नहीं। तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे हैं? निशान तो आपकी कलाई पर भी बने हैं साहब। कहाँ गायब हो गए चारों? अजीब बात है, 150 साल पहले। उफ, आ, स्क्रीच। शब्द ऑफिसर के मुंह में ही रह गए। ये कोई रूहानी ताकत है जिसने उन चारों शिकारियों को भी मार डाला होगा। ये हमें भी मार डालेगी। भागो, भागो। मौत तांडव मचाना शुरू कर चुकी थी। ची 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 ची। हमारी जीभ धंस गई। चूहे हमारी ओर आ रहे हैं। ची 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 ची। चिर्र, कर 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 करच। भून डालूंगा इन्हें। जिंग 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 जिंग। ची 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 ची। भागो, भागो। सहसा तीनों ठिठक कर रुके। उफ, ये क्या? ओ नहीं, सामने मौत थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने जंगल में घेरा लगाया। यहां तो दिन में भी घना अंधेरा है। हाँ, घने जंगल के कारण। मुझे ये काम पोचर्स का लगता है, जो नहीं चाहते कि जंगल में उनके अलावा कोई आए और उनकी जंगल विरोधी गतिविधियों की सूचना या खबर बाहर तक पहुंचाए। ध्यान से उसके क्लूज ढूंढने की कोशिश करो। शायद वो हम पर भी हमला करे। ओह माय गॉड सर, वो देखिए, कोई आवाज ना करे। उफ, ची 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 ची। इन्हें हमारी भनक लग गई है। ची 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 ची। चमगादड़े चली गई सर। आ, कमाल है, सबके एक जैसे निशान लगे हैं। किसी के चेहरे पर, किसी की कलाई पर, किसी के हाथों पर। सर, मैं एंटीसेप्टिक दवा लगा लूं? चमगादड़ ने कलाई पर नाखून मारे हैं। क्रॉस के एक जैसे निशान सबको कैसे लग सकते हैं? ये क्या रहस्य है सर? रहस्य मतलब मौत भी हो सकता है। फायर! गोली एक भी ना चली। चीखें कहीं उभरी थी। मौत सिर्फ गोलियों में ही नहीं रहती। आर्मी बेस कैंप से उड़े उन 2 हेलीकॉप्टरों से नीचे कूदे थे मिलिट्री के कई जवान। फट 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 फट। पूरा जंगल खंगाल मारो, ये हिंसक हो रहे हैं। ग्र ग्र ग्र। इन्हें भगाने के लिए मैं हवाई फायर करता हूं। जिंग जिंग जिंग। ये डरे नहीं। उफ, कमाल है, वो अचानक चले गए। पीछे पलटते ही फौजी कमांडर की आंखें भौचक्की हो उठी। ओह नहीं, ये सब। उफ। ओह नहीं, ये सब। उफ। यहाँ कोई शैतानी शक्ति है सर। आप भाग जाइए सर। शैतानी इलाके में भागना मना है। स्क्रिश। आ, मिनिस्ट्री, अब तो हद हो गई। जंगल में गायब होते लोगों का रहस्य पता करने गए मिलिट्री के जवानों का भी कुछ पता नहीं चला। मामला अत्यंत गंभीर व रहस्यमय हो गया है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यात्रा शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सर, मेरे विचार में इन हालात के मद्देनजर यात्रा स्थगित कर दी जानी चाहिए। यात्रा धर्म व आस्था से जुड़ा मामला है, हम उसे स्थगित नहीं कर सकते। कहानी 19 पेज से जारी। क्या किसी की रक्षा के लिए मुझे जीवन भर नरक भोगना होगा? क्या ब्रह्मा जी ने इसीलिए किया है परिजन्म? राज कॉमिक्स में पढ़िए महाबली भोकाल की जन्म गाथा। विल बी अपलोडेड सून ऑन आवर चैनल। परिरक्षक भोकाल पर मौत का पहला हमला, जिंदा नहीं छोड़ेगा बाबिनी। उसी समय काला घाट के बीहड़ जंगल के एक दूसरे हिस्से में पकड़ा गया, एक पकड़ा गया। मार दो, इसे मार दो। अभी 2 और हैं, वो बच गए हैं। वो ना दिखते तो हम समझते कि एक ही तेंदुआ था। खच खच। ये देखो,
भुरभुरी मिट्टी में यहाँ कोई दफन है। इसे नरभक्षी तेंदुए ने ही दबाया है, उनके अलावा यह काम किसी और का नहीं हो सकता। इधर देखो, यहाँ भी एक अधखाया शव दफन है। ओ ढूंढो, इस इलाके में कई शव दफन है। इस जंगल और आसपास के गांव कस्बों से कई सौ लोग गायब हुए हैं। मिनिस्ट्री, सर, कालाघाट से एक सनसनीखेज खबर मिली है। यात्रा को स्थगित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहना क्या चाहते हैं कि जंगल में गायब हुए सभी लोग तेंदुओं का शिकार हो गए हैं? जी सर। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर बस्टर। आप गलत सोच रहे हैं। मिस्ट्री बस्टर टीम को वहां भेजिए, क्योंकि जंगल में पाए गए सभी शवों में अभी भी हमारे जवानों व अन्य शहरी लोगों के शव नहीं पाए गए हैं। यानी संदेह अभी बाकी है, मगर इस संदेह को जग जाहिर मत करो। कालाघाट के जंगलों में वर्ष भर वर्षा के कारण कीचड़ व पानी भरा रहता है। केवल 2 महीने वर्षा नहीं होती, अतः 1 सप्ताह के लिए यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे दी जाती है। इलेक्शन सिर पर है, यात्रा स्थगित हुई तो उसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा। लोग ऐसे नेता को वोट नहीं देते जो उनकी धार्मिक आस्थाओं सहित उनकी रक्षा न कर सके। तेंदुए के पकड़े जाने का प्रचार करो, इससे यात्रा के प्रति लोगों का भय दूर होगा। फिर इतने लोगों की यात्रा में 20-30 लोग मर भी जाए तो किसे पता चलेगा? यात्रा स्थगित नहीं होगी। फिलहाल KMB टीम को उस नरभक्षी तेंदुओं की तलाशी में लगाओ और पूरी यात्रा में यात्रियों के साथ रहने को कहो। इसके अलावा यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करो। यात्रा, कल यात्रा शुरू होनी है। सतर्क रहना, चौकसी में कमी नहीं होने पाए, क्योंकि दोनों नरभक्षी तेंदुए अभी पकड़े नहीं गए हैं। चौकड़ी देवी की जय हो। कुड़ कुड़ कुड़, मैं इच्छा पूर्ण करेगी। मैं ताकतवर शिकारी हमेशा ताक में रहते हैं। गुर्र वुफ। शिकार भी आसानी से शिकार होने को तैयार नहीं होता। वुफ स्क्रीच। मगर शिकारी की तेजी व फुर्ती शिकार की बदनसीबी बन जाती है। वुफ म्याऊ। मगर वो शिकारी कोई भी हो सकता है। अपने गले में पट्टा पहना हो तो दूसरे पर ज्यादा गुर्राना नहीं चाहिए। वुफ ग्रर, क्योंकि तुम्हारी नकेल किसी और के हाथ में होती है। अपने ब्लैकों की जंजीर को संभालो जैकब। म्याऊ। रिलैक्स रिलैक्स घुंघरू। आइंदा ये मेरी घुंघरू पर झपटने ना पाए, वरना इसके गले में पट्टा नहीं, फांसी का फंदा डालूंगी। वो खेल रहा था, तुम्हारी घुंघरू को नुकसान पहुंचाना उसकी मंशा नहीं थी। मगर तुम गजब की हो पोनी। उफ उफ। मैंने तुम्हें ब्लैकों का पीछा करते और फिर उस पर जंप करके उसके गले में पट्टा डालते हुए शूट किया है। यह सब अद्भुत था। तुम्हारे जिस्म में जैसे बिजली भरी हुई है पोनी। ये सब कैसे कर लेती हो तुम? एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए मुझे अपने अंदर चीते जैसी तेजी व फुर्ती बनाए रखनी पड़ती है। तुम्हें ब्लैकों द्वारा काटे जाने की भी फिक्र नहीं हुई। ये एक खतरनाक भेड़िया है। तब बच्चा था जब मुझे जंगल में मिला था, मैंने ही पाला है इसे। तुम्हें यहाँ मिली ये प्यूमा जाति की बिल्ली, मतलब ये शेरनी बिल्ली। तुम्हें कहाँ मिली ये प्यूमा जाति की बिल्ली, मतलब ये शेरनी बिल्ली? एक दिन जंगल में मैंने इसे तेंदुए से बचाया था। ये घायल थी, इसे कैंप में लाकर इसका इलाज किया, तब से ये मेरे पास से नहीं गई। तभी वो उधर चला गया है। हाँ, उसी तरफ भागकर गया है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो भी उसे ढूंढने के लिए आना चाहती थी, किसी ने घने जंगल में आने नहीं दिया। उसे अपने भले बुरे का नहीं पता, पागल है। माँ को उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। खतरनाक बात यह है कि जंगल में 2 नरभक्षी तेंदुए भी है। वो रहा नदी किनारे, उसे लेकर आओ। हम आसपास नजर रखते हैं, तेंदुओं का डर है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।